मोहब्बत भी अदा की गई, हम निभाते रहे एक तरफा वफा, हम निभाते रहे एक तरफा वफा, दूसरी सिमत से सिर्फ जफा की गई। इस मोहब्बत के सिवा, इस मोहब्बत के सिवा। इस शादी से इनकार कर दो, और अगर इनकार नहीं कर सकती तो भाग जाओ उस घर से। वो लड़की किसी आशिक के साथ फरार हो गई। अरे आपा, क्या ओल पोल कहे जा रही हो? गई होगी ना, मोहल्ले में पता करा लो, किसी सहेली के पास ही गई होगी। मैं जानता हूँ कि अनुषा कहाँ गई है। बताओ ना कहाँ गई है। बस कर दो। अम्मी अब्बू, आपकी अनुषा ना बिल्कुल अकेली रह गई है। आप दोनों को इतनी जल्दी जाना था क्या? काश आपसे पहले मैं मर जाती तो ये दिन तो ना देखने पड़ते। अब तो सांस लेना भी मुश्किल लगता है मुझे। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, मुझे खाने को भी नहीं मिलता था, कभी ईदी भी नहीं मिली, चूड़ियाँ तो पहनी ही नहीं मैंने शायद अच्छी। सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। ये सारी चीज़ें तो नसीब में होती है ना, कभी मिल जाती हैं तो कभी नहीं मिलती। पर मेरे ही हिस्से में हमेशा सब्र क्यों आता है अप्पू? आप दोनों की मौत पे सब्र कर लिया, ख्वाहिशात को अपने अंदर मार दिया, उस पे सब्र कर लिया, नसीब की हर बात मान ली मैंने। अगर पता है अम्मी अब्बू, अब मुझे लगता है कि फायजा सच कहती है कि दिलदार मेरी किस्मत में नहीं होगा। पर हर बार मेरी ही जिंदगी में क्यों समझौते आ जाते हैं? क्यों ऐसा होता है मेरे साथ? मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। आप लोग प्लीज मुझे अपने पास बुला लेना, अब नहीं होता मुझसे मजीद सब्र। आ जाओ बेटा। ओहो, वाह भाई वाह, बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा। हाँ, जब तुम दोनों की मेरी भगत थी तो फिर ये ड्रामा क्यों करवाया है? तमाशा करने की क्या जरूरत थी? रुखसाना, कुछ खुदा का खौफ करो। अपने अम्मी अब्बा से मिलने गई थी वो। अच्छा, लो भाई, ये माँ बाप से मिलने गई थी और हमें देखो, हमारा जिंदों से मिलना मुश्किल हो रहा है, ये मरों से मिलने जा रही है। सब देख रही हूँ मैं। जाओ बेटा। अस्तगफुरुल्लाह। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। देख ले, देख ले, शादी से पहले इसकी ये लक्षण है, शादी के बाद ना तेरे सीने पे मूंग दलेगी बैठ के। अरे बाजी, बस भी कर दो ना, अब तो आ गई है ना वो। आपा बस भी कर देना, तो आ गई है। हिमायती ना हो तो ठीक है तो कह रहा है। अरे तुम तो चूंटी का हाथी बनाकर बैठ जाती हो। अरे चुप कर जाओ तुम लोग तो मुझे अपनी सौतेली बहन ही समझती हो। सगी तो तुम्हारी वो है ना। भाई बहरहाल जो भी है, एक बात कान खोल के सुन लो सब, मैं शादी के लिए ना एक हफ्ता इंतजार नहीं कर सकती। बस शादी तो अब कल ही होगी। भाड़ में गए काट, भाड़ में गया सब कुछ। फोन करके बोलो सबको, जिसको आना होगा वो आएगा, जो नहीं आएगा वो अपने घर में कुछ, हम अपने घर में कुछ। बस। आपा वो शेरवानी का ऑर्डर दिया था, पैसे? भाई मेरे पास तो अभी नहीं है। ये तुम्हारी दोनों बहनें हैं ना माशाल्लाह, बहुत आतमताई बनती हैं, खर्च करेंगी। देखो पूछो। अरे दिलदार की पसंद नापसंद का तो पता होगा ही ना तुम्हें। वही इतने दिन से तुम लोग साथ रह रहे हो। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना,
तो अपने हाथों से सवैयां बनाती थी और अपने शौहर को भेजती थी। उन्हें मीठा बहुत पसंद है, वो भी सिर्फ मेरे हाथ का। अनुषा, कहाँ खो गई थी? अरे कब से बोले चले जा रही हो, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कॉल आ गई इनकी। हेलो। अच्छा, ये वाला देखें दिलदार भाई, ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा। मैं कहता हूँ इसको आप ट्राई करके देखें एक बार। किससे फोन पे बातें कर रही थी? हाँ, किसको बुला रही थी अपनी मदद के लिए तुम? क्या हो गया है आपा? क्या कर रही हैं आप? चुप हो जाओ तुम दो। पूछे अपनी भांजी से, पूछे किसके साथ भागने की तैयारियां कर रही है ये। सना अपनी जबान को संभाल के रखो। अरे मैं तो जबान संभाल लूंगी, इसके कदम कौन संभालेगा भाई? अरे मैं इसके कमरे में पहुंची हूँ तो मैंने देखा पता नहीं किससे फोन पे बातें कर रही थी और मदद के लिए पता नहीं किसको बुलाया, बल्कि मुझे लगता है वो तो आ ही गया होगा। नहीं मामू, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें और मैं इसको भी जानता हूँ। क्या सच है और क्या झूठ ये भी जानता हूँ मैं। बस कर दो। चुप हो जाओ भाई। अरे आपा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं अभी इसके कमरे से होकर आ रही हूँ, किसी से फोन पर बात नहीं कर रही थी। तुम लोग तो चुप ही कर जाओ। रुपए रुपए का मोहताज हो गया हूं मैं, और तुम भी हरी झंडी दिखा रही हो मुझे। भाई वो किराया था, कहाँ गया है? किराया कोई हमारे बाप के मकान का नहीं आता है। आज तक उस शर्मिंदगी के बाइस मैं अपने ससुराल में सुकून का सांस नहीं ले पा रही हूँ। आपकी सगी बहन थी ना, इसीलिए आपने माफ कर दिया। मोहब्बत के सिवा, इस मोहब्बत के सिवा। सूट अच्छी है ना? ये लग रही है, बेहतर है। कपड़ा देख लें। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है भाई साहब को? इनकी सेहत ठीक नहीं लग रही मुझे। इनका बीपी हाई हो गया था, मैंने इनको इंजेक्शन लगा दिया है। इंशाल्लाह जल्दी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे इन्हें कोई टेंशन ना दें, क्योंकि ये हार्ट के पेशेंट हैं, इनके लिए ज़रा खतरनाक हो जाएगा। जी बेहतर है। चलें, मैं चलता हूँ। देखा, कह रही हूँ ना, बड़ी मोहब्बत है ना अपनी भांजी से। देखो ना, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है।
देखो बेटा, मेरी बात सुनो। इस घर की छत ने हमेशा तुम्हें सहारा दिया है। अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि इस घर की इज्जत को बरकरार रखो। आपा मिजाज की थोड़ी तेज है, पर हमें देखो, अब तो आदत सी हो गई है। तुम भी आदत डाल लो। बल्कि तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिस घर में वक्त गुजारा उसी घर में रुखसत होकर आ रही हो। ना कोई सास, ना नंदों का जंजाल। ऐश करोगी ऐश। दिलदार सोने जैसा लड़का है। हाँ, थोड़ा लापरवाह है जरूर। खैर से तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, प्यार से बात करोगी ना, जान भी दे देगा। उठो, छोड़ो ये उदासी, नहुसत होती है। नहुसत ही तो हूँ। क्यों ऐसा सोचती हो? शादी है तुम्हारी, हंसो बोलो, मेहंदी लगाओ, अपनी सहेलियों को बुलवाओ। बल्कि मैं आपा से कहती हूँ ढोलक मंगवाए, कुछ तो रौनक लगे। हमें भी तो पता लगे कि आखिर हमारे भाई की शादी हो रही है। रुपए रुपए का मोहताज हो गया हूं मैं, और तुम भी हरी झंडी दिखा रही हो मुझे। भाई वो किराया था, कहाँ गया है? किराया कोई हमारे बाप के मकान का नहीं आता है। बातें ऐसे कर रहे हो जैसे खूब कमा के लाते हो और मेरे हाथ पे धर देते हो। ये जो गुजारा हो रहा है ना, ये उसी के मकान के किराए से हो रहा है, समझे? तो मैं भी तो पैसे लेकर आता हूँ, वो कहाँ गए? बस कर दो बस। पहले लोग झूठ बोलते थे ना, मर जाते थे, लेकिन नहीं, अब तो खांसी तक नहीं आती। अल्लाह माफ करे, खुद को हातमताई समझ रहे हैं, जैसे खर्चा यही चला रहे हैं। भाई देखो, बहुत सारे खर्चे हैं और मेरे पास अभी एक ढेला भी नहीं। अरे बाजी, मेरे दोस्त ट्रीट मांग रहे हैं मुझसे। तुम्हारे भाई दिलदार की शादी है, कुछ तो इंतजाम करना होगा। क्या कहा? क्या मांग रहे? उल्टा तुम्हारे दोस्तों को देनी चाहिए तुम्हें दावत। धनी अपनी तरह के सारे लोफर लफंगे जमा कर रखे हैं। खैर करती हूँ कुछ, कमेटी वाली से बात करूंगी कि जल्दी दे दे कमेटी, ताकि खर्चे हो सके। बाजी, अब क्या हुआ? वो बशीर भाई के अकाउंट। क्या? खबरदार, जो उनके अकाउंट का नाम भी लिया तुमने तो उनके पैसों पे नजर रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बड़े आए, वो बुढ़ापे का सहारा है हमारी। वो पैसे ना मैं हरगिज किसी को हाथ लगाने भी नहीं दूंगी, समझे तुम? इतना खर्चा कर रही हो ना तुम्हारी शादी के लिए, मैं ही कर रही हूँ ना। लेकिन एक बात सुन लो दिलदार, ये जो पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, ये सूद समेत वापस लूंगी मैं तुमसे, समझे? समझ गए? हाँ, वरना मुझे समझाना आता है। अरे भाई, तुम भी अजीब लड़की हो, हर वक्त दुखी दुखी सी रहती हो। अरे शादी इतनी बुरी चीज भी नहीं है। लड़कियां तो ख्वाब देखती हैं, घूमेंगे फिरेंगे, दावतें उड़ाएंगे। तुम भी दिलदार के साथ खूब घूमना फिरना। आपको क्या लगता है, हुमानी के होते हुए कोई भी इंसान अपनी मर्जी चला सकता है? अरे उनकी क्या बात करना, उनको तो छोड़ो। तुम्हें एक बात बताऊं, जब मेरी शादी होने वाली थी तो इन्होंने क्या किया? मेरे ससुराल वालों से बरी के पैसे लिए, खूब दाग पटोरी कि बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया। वो तो जब मैंने अपनी बारात का जोड़ा देखा, बैगनी रंग की मैक्सी जिसके सारे सितारे मोती निकले हुए, मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत रिकॉर्ड लगाया। आज तक उस शर्मिंदगी के बाइस मैं अपने ससुराल में सुकून का सांस नहीं ले पा रही हूँ। आपकी सगी बहन थी ना, इसीलिए आपने माफ कर दिया। खैर दफा करो, तुम अपने रंग रूप पर ध्यान दो। मैंने तो कह दिया भाई, हम लोग इस बार बहुत अच्छे पॉलर से तैयार होंगे। कह रही थी किसी अच्छी पॉलर वाली को बुलवाया है, देखते हैं।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अब्दुल्ला भाई? क्या हाल है? आओ भाई आओ। करम अल्लाह का। सब सेट है? हाँ सब सही है। अली का है भाई? यार दिलदार भाई आपको तो पता है जब भी कोई काम होता है ना अली भाग जाता है। हाँ यही काम है उसका। ऐसा ही वैसे क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया, जरा फेशियल वेशियल करवाएं। हाँ कह तो ठीक रहे हो, दिलदार की शादी है तो चमकना तो बनता है। जो बात। हाँ तुम लोगों को लाइट्स वगैरह के लिए बुलाया था? आपने तो मिलने बुलवाया था, कहाँ लाइटों पे लगा रहे हैं। हाँ वैसे यार दिलदार भाई मिठाई खानी है मुझे। जो बात है। मिठाई नहीं मिली है। मुझे भी खानी है। रुको लेकर आता हूँ। ले ये हुई ना। मिठाई आ रही है। क्या बात है, टेस्टी हुआ। आ गई। तो भाई यमी मजा आ गया। बताइए। मजा आ गया। क्या बात है, जबरदस्त। वाह भाई हाँ। क्या बात। नाइस क्या। मिठाई खा ली ना? हाँ भैया अब काम पे लगते हैं। आज उसको निकाह का कह दो भाई, मैं अब और देर नहीं कर सकती। वो तुम्हारी भांजी के जो इरादे ना मुझे ठीक नहीं लग रहे, समझ में आ गई है मेरी सब। हाँ उसे कल मगरिब के बाद बुला लो और निकाह करवा देंगे। बहन मैं ये निकाह बहुत ही सादगी से करना चाहता हूँ, बस हम घर के ही लोग होंगे ना। मोहब्बत के सिवा, इस मोहब्बत के सिवा। अल्लाह कसम खुदा की, निशात परवीन मेरा तो सर दर्द करके रह गया है, दिल अलग जल रहा है। अरे आपको तुम्हें भी रंगोरा करने का बहुत शौक चढ़ा हुआ था ना, जरा सब्र कर जाओ, बाद में मंगवा लेना। अरे अल्लाह मेरी तो किस्मत ही खराब है। और उस मनहूस को देखो कैसे प्रोटोकॉल में बैठ गई दुल्हन बन के माइयों की। आपा अब तो उसकी जान छोड़ दो, जान बख्श दो, उसकी माइयों की दुल्हन है वो। अरे भाई यहाँ अपनी जान निकलने वाली है, एक ब्लीच तक ना हुई। वैसे आपा एक बात बोलूं, तुम्हारे अंदर ना सब्र नाम की कोई चीज नहीं है। ब्लीच मंगवा ली ना, अब तुम कोई नया तमाशा खड़ा कर दोगी, ठीक है? खैर कुछ भी करो, मुझे क्या। ए नाच पीटी हरामखोर, बकवास मत करना, बड़ी हूँ मैं बकवास कर रही हूँ। मुझे लगता है दरवाजे पे कोई आया है, शायद लड़का ब्लीच लेकर आया है। पा परेशान नहीं हो, ठीक हो जाओगी। क्या हो गया? तुम तो ऐसे मुंह बनाकर देख रही हो जैसे मुंह दिखाने के काबिल ना रही हो। मुंह तो मैं तुम्हारा तोड़ूंगी, बकवास कर रही है नहीं तो। एक तो उस खबीज दुकानदार पे गुस्सा आ रहा है, उसको तो जाके ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी ना मैं, तुम देखना। एक ब्लीच करनी थी, उसमें भी झाग ना बनाए बंदा, मुंह पे क्या लगाएगा? मुझे तो लगता है एक्सपायरी दे दी। बड़ी हंसियां हो रही है, बड़ी खुशियां हो रही हैं, ये तुम दोनों की वजह से ही मुझ पे मुसीबतें टूट रही हैं। हाँ मुश्किल में डाल दिया मुझे तुम लोगों ने तो। वैसे आपा एक बात कहूँ, तुम्हारा जो चेहरा है ना, दुनिया की कोई क्रीम असर नहीं कर सकती इस पर, सच्ची बात कह रही हूँ। हाँ नहीं कर सकती, तुम दोनों तो बहुत हसीन पुरानी फिल्मों की हीरोइन हो ना, जैसे बाबरा शरीफ। अल्लाह माफ करे, शक्लों से मुसर्रत शाहीन टाइप लगती हैं, बातें ऐसी हो रही हैं। आ जाती हैं जीजा लाने के लिए। बस यही हो सकता है तुम मामू और भांजी से, कि कोई काम आया नहीं कि तुम लोगों की फनकारियां और ड्रामे शुरू हो गए। बस कर दो, मैं तंग आ गई हूं तुम्हारी ये बीमारी के नाटक और ड्रामों से। बस कर दो रुखसाना, और अभी कुछ तो खुदा का खौफ करो, कभी तो कुछ अच्छा सोच लिया करो। अच्छा ही सोच रही हूं, और सोच लिया है मैंने, और जो सोचा है होना भी वही चाहिए, समझे? वो क्या? क्या क्या मतलब है? मैं फैसला कर चुकी हूँ। वो क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का, वो जो काजी है, हाँ काजी सफदर, उसको निकाह का कह दो भाई। मैं अब और देर नहीं कर सकती। वो तुम्हारी भांजी के जो इरादे ना मुझे ठीक नहीं लग रहे, समझ में आ गई है मेरी सब। हाँ उसे कल मगरिब के बाद बुला लो और निकाह करवा देंगे।
फिर रुखसती हो जाएगी। और वैसे भी कल तो जुम्मा है, जुम्मे का दिन तो वैसे ही मुबारक है। कैसा? क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कुछ तो बोलो। वो अनुषा, मेरा मतलब है कि अनुषा को बता देती तो। क्या? तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं क्या बोल सकता। बेटा तुम सहेली हो इसकी, समझाओ इसे जरा। ये क्या रोन धोन वाली सूरत बना के रखी हुई है। मोमानी है ना, वो घर के सारे काम देख लेंगी। और दिलदार बेचारे ने भी सर आंखों पर बैठा के रखा हुआ है। आंटी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं इसे समझाने ही तो आई हूँ। तुम बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय भिजवाती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। बात हुई तुम्हारी दोबारा? इतनी बार फोन कर चुकी हूँ, बात हो ही नहीं पाई। मुझे लगता है मेरी किस्मत में ना दिलदार ही लिखा हुआ है। ओ प्लीज ऐसी बातें मत करो। पता नहीं क्यों मुझे ना करीम अंकल से बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ बात तक तो हो नहीं सकी है फायजा, उम्मीदें क्या ही पूरी होंगी हमारी। अच्छा पहले ना तुम पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारा पुरसुकून होना इस वक्त बहुत जरूरी है, तभी तो कुछ कर सकोगी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी से सुकून ना कहीं दूर जाके बैठ गया है। अब जो सुकून है ना मुझे कब्र में ही मिलेगा। अल्लाह तुम ना ये फजूल बातें करना बंद करो। एक तो वैसे ही हमारे पास वक्त कम है, ऊपर से तुम्हारी मुमानी जल्लाद बन के बैठी हुई है। फजूल की उनकी पहरेदारी से तंग आ चुकी हूँ मैं। मुझसे पूछूं मेरा क्या हाल है? अच्छा ना टेंशन ना लो तुम, हम ट्राई करते रहेंगे। तुमने कितनी बार कॉल की? हाँ मुसलसल ट्राई कर रही हूँ, उनका नंबर ऑफ जा रहा है। क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं। जब परेशान ना हो तो। अरे कहाँ है भाई, मिल ही नहीं रहा। कैसा लग रहा हूँ बाजी? प्यारा लग रहा हूँ ना? कहीं ऐसा ना हो कि आज नजर लग गया है मुझे। इधर तुम्हारी तैयारियां खत्म नहीं हो रही और उधर तुम्हारे बहनोई की फरमाइशें। तो क्या हो गया बाजी, क्यों परेशान हो रही हो? दिलदार है ना सबका दिल रखने के लिए। हाँ दिलदार है ना सबका दिल रखने के लिए। पता तो जब चलेगा जब अपने बहनोई के हाथ में दिलदार 5 लाख रुपए रखेगा। हैं? 5 लाख? वो किस लिए? अरे भाई तुम्हारे बहनोई साहब अपनी भांजी की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हो गए हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे कहा है कि हक मेहर की रकम 5 लाख होनी चाहिए। अरे मेरी बला से भले 10 लाख दे। देने किसने है? तेरे बड़े परपुर्जे निकल गए। लेकिन एक बात सुन ले दिलदार, अगर तूने शादी के बाद अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई ना या उसकी जी हुजूरी की तो हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी कसम से। मेरी बाजी, मेरी प्यारी बाजी, अपनी सारी परेशानियां जो है ना मुझे दे दे बस। हाँ अपनी सारी परेशानियां मैं तुझे दे दूं और मैं जिंदगी भर रोती रहूं। देखो एक बात बताओ, ये आज तुम्हें इतना दूल्हा बनने का शौक क्यों चढ़ गया? कल का दिन सबर नहीं हो रहा था? जच रही है ना मुझ पर? हाँ ये प्यारा लग रहा है, गबरू जवान लग रहा है। तो जरा ढोल की बजाओ गोरियों, मेरे संग संग गाओ गोरियों, दाना दाना दान दान। जी काजी साहब, कल शाम को। जी जी ठीक है, बस तो फिर मैं कल शाम को आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है चलें, खुदा हाफिज। भाई साहब इतनी जल्दी निकाह कैसे रख सकते हैं आप? अब मेरे ससुर तो शिरकत नहीं कर सकेंगे, साफ सी बात है। देखें जो आ जाए बिस्मिल्लाह, अब मुझे किसी से कोई गिला नहीं। असल में बहन में ये निकाह बहुत ही सादगी से करना चाहते हैं। बस हम घर के ही लोग होंगे ना, कोई बाहर का तो नहीं होगा। अरे भाई साहब सादगी से क्या मुराद है आपकी?
भाई वो हमारा इकलौता भाई है, शादी की कितनी रस्मात होती है, मेहंदी करनी होती है, हल्ला गुल्ला करेंगे, बहनों के कुछ अरमान होते हैं, आप कैसे ऐसा फैसला कर सकते हैं? हाँ भाई साहब, निशात बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हाँ हाँ, बहनों के अरमान होते हैं, तुम सब अपने अरमान निकालना। और हमारा भाई वैसे भी कोई लावारिस थोड़ी है। अरे तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना आपा। हाँ, लेकिन पहले निकाह हो जाने दो ताकि अनूशे सुकून में आ जाए। अब फिर ये है ना कि हम रस्में तो निकाह के बाद भी कर सकते हैं, मेहंदी माइयों वगैरह। ठीक है। पता नहीं ये आदमी क्यों ऐसी सड़ी हुई शक्ल बना के रहता है मेरे सामने। मैंने गुजारा कर लिया इसके साथ, और कोई नहीं कर सकता। अनुषा बिन्ते जावेद अली, आपका निकाह बावस हक में 5,10,000 रुपए से करार वक्त में दिलदार अली व तनवीर के साथ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलो ना। अनुषे बिन्ते जावेद अली, आपका निकाह बावस हक में 5,10,000 रुपए से करार वक्त में दिलदार अली व तनवीर के साथ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हाँ हाँ कबूल है। बोलो ना अनुषे, बोलो। अनुषे बिन्ते जावेद अली, आपका निकाह बावस हक में 5,10,000 सिक्का राजुल वक्त में दिलदार अली व तनवीर के साथ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अनुषे, अनुषे क्या हुआ उसको? अनुषे तो क्या हुआ है? अनुषे अंकल प्लीज बताएं ना, मैंने आपको नहीं बुलाया यहाँ पे। अच्छा, किसने बुलाया? किसने बुलाया? उड़ के आ गई ये बुढ़ा यहाँ पे। मैंने बुलाया इनको। तो अभी बताता हूँ तुम्हें। अच्छा होगा, अब होगा तमाशा करनी। तो अब बात इसको मोहब्बत के सिवा, इस मोहब्बत के सिवा। ये तो ट्राई तो करें, बड़ा प्यार है। दिलदार भाई, अनुषा भाभी बेहोश हो गई हैं। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता, सिर्फ अंदर से आवाज आई है कि दुल्हन बेहोश हो गई है। अब एक बात बता, ये निकाह के वक्त कौन बेहोश होता है? भाभी को ज्यादा नाजुक नहीं है? अबे कुछ नहीं हुआ, ड्रामे कर रही है। वैसे दिलदार एक बात कहूँ, ये ना भाभी ना तेरे टाइप की नहीं है। कभी बीमार पड़ जाती है, कभी बेहोश हो जाती है, क्या फायदा? हाँ तो मैं कौन सा उसके लिए मारा जा रहा हूँ? फिर अरे एक मर्तबा शादी हो जाने दे, फिर बताऊंगा ना तुझे सारा मामला है। अनुषे तो क्या हुआ है? अनुषे क्या हो गया? अनुषे शेख, तुम्हारी भांजी की तबीयत कब तक बेहतर होगी? मुझे नमाज पढ़ने भी जाना है। सफदर भाई, मैं माजरत चाहता हूँ। असल में बच्ची जो है ना, वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है। बशीर, बच्ची दिल से शादी के लिए रजामंद तो है ना? ये क्या बात कर दी आपने? अरे भाई, दोनों घर के बच्चे हैं और उनको पता है निकाह हो रहा है, तो दोनों की रजामंदी से हो रहा है। तुम पता करो, तबीयत बेहतर हुई मैं मस्जिद में हूँ, मुझे बुला लेना। इस लड़की ने अपने बचपन से ही मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है। तुम्ही लोगों को तरस आता है उस पर। और देखो ना, मैं कहती भी थी कितनी घुन्नी मीसनी है ये लड़की, लेकिन नहीं, तुम लोग तो समझते थे कि मैं जुल्म करती हूँ उस पर। अब देखो भला ये कोई टाइम है? ये टाइम है बेहोश होने का? पूरा मोहल्ले के सामने मेरा तमाशा बन गया। कोई तरीका थोड़ी है। कुछ नहीं हुआ ऐसे, मैं तुम लोगों को ये बात बता रही हूँ, याद रखना, कुछ नहीं हुआ ऐसे। महारानी तो ये चाहती है कि किसी तरह दिलदार से शादी टल जाए इसकी। अब बताओ जरा, दिलदार से शादी नहीं होगी तो कौन करेगा इससे शादी? मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार भी होश होने का कहा था, तुमने तो आदत ही बना ली। फायजा, मैं यहाँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे यार, मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में तुम्हारी फिक्र हो रही है। और तुम खुद से तो कुछ बोलती नहीं हो। कब तक लड़ती रहूंगी मैं इन सबसे तुम्हारे लिए? मैंने किससे नहीं बोला, मैंने मामू से बात की, मुमानी से बात की, यहाँ तक कि परवीन आंटी से भी बात की। उन सबको बताया मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे दिलदार नहीं पसंद। किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। जिनसे कुछ उम्मीद थी ना, मुसलसल उनका नंबर बन जा रहा है।
और अब तो मुझे भी यही लगने लगा है कि मनोज दिलदार ही तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका है। मेरा दिल चाह रहा है मैं ना दवाइयाँ खा के मर जाऊँ। फल्ला, ये फजूल की बातें बंद करो तुम। अब तो मुझे भी शक होने लगा है, ये किसी को पसंद तो नहीं करती, इसका कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? भाई आपा, आजकल के लड़के लड़कियां कहाँ अपने चक्करों की हवा लगने देते हैं। वैसे एक बात कहूँ, मुझे ये शादी टलती हुई नजर आ रही है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? तो और क्या कहूँ आपा, सही तो बोल रही हूँ मैं। आपको काजी उल्टा पड़ जाएगा, लड़की शादी के लिए रजामंद नहीं है। ऐसे कैसे कर सकती है? ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। इसके तो अच्छे भी होश में आएंगे, मैं हूं ना। इससे कैसे शादी चल जाएगी? अरे खोलो, चलो हम देखते हैं। खोलो, दरवाजा बंद करके बैठ गए अंदर। अरे खोलो। अरे जाओ, खोल, कहाँ से आ गई? अरे चल यहाँ से। यही लड़की ना, यही है फसाद की जड़, यही है ना फसाद की जड़। ये भगाने की कोशिश करेगी ना तुझे, तो मैं तुम्हें भगाती हूँ। रुको, मामी, मामी, मामी। निकल, निकल बाहर। मामी क्या? मामी मेरी बात तो सुनो। क्या पागल हो गई हो क्या? बस कैसी हुई? मामी, ये कौन है? आप करीम साहब? अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, आप ठीक है ना? अरे ये तो ठीक है, आप कौन हैं? आप और यहाँ कैसे? चुप हो जाओ, आप अचानक कैसे आ गया? बशीर साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, आप मेरे साथ आइए इधर। अलहदे में कोई बात नहीं होगी, जो बात करनी मेरे सामने मुंह पे करे आए। अरे खुदा के वास्ते कभी चुप हो जाया करो। चुप। जावेद भाई के दोस्त है ये, और दूर परे के रिश्तेदार भी हैं। अरे तो जावेद भाई के दोस्त हैं और दूर परे के रिश्तेदार, तो दूर परे रहे ना, हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं? और क्या काम है आपको, क्यों आए आप? औरतों से उलझना मेरे मिजाज में शामिल नहीं है। मैं जरा बशीर साहब से बात कर लूं? करीम अंकल, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ना कोई आपकी बात सुनेगा ना आपको कोई करने देगा। आप आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। अरे मैं बताती हूँ तुझे, तो बदतमीज कहीं की ना। तुम्हारी सास को मैंने फोन करके बताया हो, कैसे मेरी लड़की को पट्टियां पढ़ा रही हो ना, तलाक दिलवाऊंगी, तलाक, वरना मेरा नाम भी रुखसाना नहीं। आपसे ना घर बसाने की उम्मीद है भी नहीं। आप लोगों के घर खराब करती हैं और उनकी जिंदगियां। अरे भाई, कोई मुझे बताएगा कि मेरे निकाह में इतनी पंचायतें क्यों हो रही हैं? हाँ हाँ, तुम्हारी ये पंचायतें इसी ने की है ना, तुम्हारी होती सोती ने। इससे पूछो क्यों पंचायत लगवाई है इसने। कौन हो भाई तुम? हैं? और मेरी होने वाली बीवी से तुम्हारा क्या लेने देना है? वही तो मैं बोलूँ ना अंकल, मुंह में लड्डू क्यों दबा लिया? आप बताओ ना कि बात क्या है, कौन हो तुम? अरे भाई ये बता रहे हैं कि ये अनुषा के रिश्तेदार है, जावेद भाई के दोस्त। मैंने तो कभी अनुषा से बात करते हुए नहीं देखा, और ना ही कभी इसके अम्मा अब्बा के साथ देखा। तो भाई ये है कौन, और ये किस इरादे से आए यहाँ? मुझे ये बताओ, वो भी हमारे यहाँ निकाह के टाइम। अनुषा, मुझे फायजा ने बताया कि तुम इस निकाह से खुश नहीं हो, क्या ये बात ठीक है? अरे अंधे हो गए क्या? नजर नहीं आ रहा? लड़की दुल्हन के जोड़े में खड़ी हुई है, अच्छी खासी खुश है। चलो निकलो मियां यहाँ से, हमारी निकाह को वैसे देर हो रही, टाइम निकल जाए तो चलो निकलो। अनुषा, मुझे तुमसे अलहदा में बात कर। तो होता कौन है मेरी बीवी से अलग बात करने वाला है? हमारे घर में आके हमें धमकियां दे रहा है। अभी बताता हूँ। उमर, पुलिस को बुलाओ। बुला के ला जल्दी। अभी अंदर करवाता हूँ मैं। तुम शायद मुझे अभी जानते नहीं हो। दिलदार तुम चुप हो जाओ, मैं बात कर लेता हूं। आप क्या बात करेंगे? आपके बात ना करने की वजह से तो ये दिन देखना पड़ रहा है। उमर, अंकल, अंकल प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। मैं आ गया हूं ना यहाँ पे। या अल्लाह, तौबा तौबा, ये तो कुर्ब क़यामत की निशानियां है। हाय, तो क्या चुप चुप की गेम खेली थी? बताना चोरी चोरी तूने कौन से गेम खेले? कौन है ये? क्या लगता है तुम्हारा? हाय देखो देखो इसे, क्या लक्षण है इसके, कितनी शरीफ बन रही थी। तुम लोग बोलते थे बाजी हाय आपा, नहीं देखो तो यतीम है, यतीम के हाथ देखो, हमें देखो बहन का हाथ नजर ना आया। बस कर दे मामी, बस कर दे, आप लोग सब गलत समझ रहे हैं। अंकल प्लीज बताएं ना, मैंने आपको नहीं बुलाया यहाँ पे। अच्छा, किसने बुलाया? किसने बुलाया? उड़ के आ गई ये बुढ़िया यहाँ पे। मैंने बुलाया इनको। तो अभी बताता हूँ। जा जा, अच्छा होगा, अब होगा तमाशा करनी। तो अब बात इसका क्या है?